आज की रेसिपी देखने के बाद अगर आपके मुंह में पानी ना आए तो कहना, ये रेसिपी शायद ही किसी को नापसंद हो, बट सभी की परफेक्ट बनती नहीं है। आज सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट के साथ हम बनाएंगे ये सुपर डिलीशियस और रसीले गुलाब जामुन, जिसे देखते ही आपको इसको खाने का मन करेगा। हेलो फ्रेंड्स और वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं बोलती हूँ मेरे कास्ट आयरन का तवा या पैन, तो ये सच में आयरन का है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, ये नॉन स्टिक है। ये नॉन स्टिक बिल्कुल भी नहीं है, स्क्रैच फ्री है। और ये देखो मैंने इस पे मैग्नेट लगा दिया है, ये बिल्कुल गिर नहीं रहा है। यानी कि मैग्नेट किस पे चिपकता है? लोहे के बर्तन पे। तो ये लोहे का बर्तन है, लोहे का पैन है, और मेरे पास लोहे का तवा, कढ़ाई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बोलती हूँ कि लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। ऐसे बर्तनों पे इन्वेस्ट करें जिसमें तेल भी कम लगता है, लोहे के बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि ये सच में लोहे का पैन है। चलिए अब रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ आपको मेजरिंग कप से ही लेना है। तो सबसे पहले 1 कप मैंने यहाँ मिल्क पाउडर लिया है, कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून सूजी, बारीक वाली सूजी मैंने यहाँ यूज़ की है। आप सूजी को पीस कर ले सकते हैं अगर मोटी वाली हो तो। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप दूध। अभी इसको आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है। बिल्कुल इसको गैस पे रखने के बाद सारी चीज़ें नहीं डालना है, पहले इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और साथ ही में अब इसकी रिचनेस बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। यहाँ घर का बना हुआ मैं देसी घी इसमें डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून आपको डालना है। इससे बहुत ही मॉइस्ट और परफेक्ट हमारे गुलाब जामुन बनेंगे। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और चलिए अब मैं रख देती हूँ इसको गैस पर। और अब आपको इसको लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाना है। इस प्रोसेस में हार्डली 4 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। लो फ्लेम पे आपको इसको चलाते जाना है। ये देखिए अच्छी तरह से घुल गया और ये अब गाढ़ा होना भी शुरू हो गया। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इसे बिल्कुल छोड़िएगा नहीं। और अगर आपके पास इस टाइप का पैन नहीं है तो आप नॉन स्टिक ही यूज़ करिएगा, ताकि वेस्टेज कम हो, चिपके कम। अब देख सकते हैं आप, ये इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। तब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा और घी, यानी 1/4 चम्मच और घी। घी डालने की वजह से ये बहुत ही ईजिली है ना पैन छोड़ देता है। तो आप घी ज़रूर डालें। बस 1/4 चम्मच मैंने घी और डाला है और ये परफेक्ट हमारा जो इंस्टेंट मावा है बनके रेडी हो चुका है। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आपको पूरा ड्राई नहीं करना है, तब तक नहीं पकाना है। बस ये इस तरह से हल्का स्टिकी स्टिकी हो जाए तब तक ही पकाना है। गैस को इमीडिएटली ऑफ कर दे, क्योंकि और ज़्यादा पकाएंगे ड्राई हो जाएगा, ठंडा होने के बाद और भी ड्राई होगा। अब इसलिए हल्का सा ठंडा होने के लिए साइड में छोड़ते हैं। तब तक इसके लिए शुगर सिरप बनाते हैं। तो यहाँ 1.5 कप मैंने शुगर ले लिया है कढ़ाई में, और जितना आपने शुगर लिया है उतना ही आपको पानी ले लेना है। और चलिए अब हम शुगर सिरप बनाने की ओर चलते हैं। तो गैस पे रख देंगे हमारी कढ़ाई। साथ ही में इसमें डालूंगी 4 इलायची खोल के, और इसमें मैं डाल रही हूँ केसर के धागे। नहीं है आपके पास केसर तो चुटकी भर आप येलो कलर भी डाल सकते हैं या हल्दी भी डाल सकते हैं। चलिए शुगर सिरप होता है तब तक मावा चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए एकदम सॉफ्ट एंड मॉइस्ट हमारा जो मावा है बनके रेडी है। अगर आपने तभी इस पॉइंट तक आपने इसको पकाया होता तो ये अभी बहुत ड्राई हो जाता। अब चलिए इसमें बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे 3 टेबलस्पून मैदा, यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। साथ ही में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स फ्लेवरिंग के लिए इलायची पाउडर, अंदर भी मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। और इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर आपको डालना है आधा चम्मच। मेजरिंग स्पून का ही यूज़ करें ताकि एकदम परफेक्ट आपकी रेसिपी बने। अब मैंने हाथ पे थोड़ा सा घी लगा लिया है, और चलिए अब फटाफट से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और अच्छी तरह से मिक्स करना ज़रूरी है ताकि हमारे जो गुलाब जामुन है वो परफेक्ट बने। बहुत ज़्यादा भी नहीं मिलाना है, बस आपको मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से कंबाइन हो जाए। और ये अभी मावा हल्का गर्म था तभी आपको डालना है। देखिए इस टाइप का चिपचिपा ये जो डो है वो बनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ये चीज़ नहीं बताते, एकदम टाइट डो लगा लेते हैं और फिर बताते हैं गुलाब जामुन परफेक्ट बने। नहीं, गुलाब जामुन का डो अगर सॉफ्ट होगा तभी आपके गुलाब जामुन भी सॉफ्ट एंड परफेक्ट बनेंगे। ये पॉइंट मेरा हमेशा याद रखिएगा। अब हाथों पे थोड़ा सा घी लगा लिया है, और चलिए अब फटाफट से गुलाब जामुन बना लेते हैं। तो छोटे बड़े जो साइज़ के आपको चाहिए उस हिसाब से आप बना लें। मैं यहाँ मीडियम साइज़ के ही बना रही हूँ। और गुलाब जामुन बनाते समय आपको इसको हथेली के बीच में अच्छी तरह से मसलना है, और फिर इस
के गुलाब जामुन बनाने हैं, यानी गोल बॉल एकदम परफेक्ट बनाना है। क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। क्रैक्स तभी भी नहीं आएंगे जब आपने जो डो है वो एकदम सॉफ्ट लगाया होगा। हार्ड लगाया होगा तो ये फूलेगी भी नहीं और परफेक्ट फ्राई भी नहीं होंगे। बीच बीच में चाशनी भी यानी कि शुगर सिरप भी आप चेक करते रहिएगा। तो यहाँ मैं सारे बॉल्स बना रही हूँ और रेडी हो गए हैं मेरे गुलाब जामुन के बॉल्स। और यहाँ शुगर सिरप भी चेक कर लेते हैं। तो ये शुगर सिरप भी हल्की चिपचिपी हो गई है, यानी कि शहद जैसे चिपचिपी हो गई है। बस एक तार की चाशनी नहीं बनानी है। स्टिकी हो जाए, होने लगे तभी बंद कर दीजिएगा, क्योंकि गर्म है तो ये और भी कुक होता रहेगा। तो चलिए, यहाँ मेरे गुलाब जामुन भी सारे रेडी है। देख सकते हैं बिल्कुल क्रैक्स नहीं आए हैं और परफेक्ट बने हैं। तो 1 कप मिल्क पाउडर और 1 कप दूध से मेरे 30 गुलाब जामुन यहाँ बन के रेडी हुए हैं, मीडियम साइज़ के। चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। इसे फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ घर का बना हुआ देसी घी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल में भी इसे फ्राई कर सकते हैं, बट मुझे गुलाब जामुन देसी घी वाले ही ज़्यादा पसंद है। लो हॉट ऑयल या घी कर लें आप। और इसमें सबसे पहले जब घर पे कोई भी चीज़ आप बनाते हैं ना, तो एक छोटा टुकड़ा डाल के देखिए कि वो परफेक्ट बन रहा है कि नहीं, फट रहा है कि नहीं, ये आप चेक ज़रूर करें। अगर इन केस आपके फट रहे हैं तो थोड़ा सा मैदा आप और भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट मेरा एकदम परफेक्ट बने हैं। तो चलिए, अब इसका यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि सारे एक साथ सीखे। तो इसके लिए सारों को एक साथ डालना भी ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने ना झारे पे ले लिया था गुलाब जामुन और डालकर इंस्टेंटली आपको मिलाना है। ये देखिए, साइड साइड से आप बस घी को घुमाते जाएं, ताकि गुलाब जामुन है ना नीचे तले पे जाके चिपके नहीं, क्योंकि ये भी मेरे लोहे की कढ़ाई है। तो इस तरह से आपको गोल गोल घुमाना है और परफेक्ट आपके गुलाब जामुन हर तरह से एकदम परफेक्ट सिकेंगे। कहीं डार्क कहीं लाइट कलर ऐसे नहीं आएगा। तो ये ट्रिक आप ज़रूर याद रखिएगा। एक साथ सारे गुलाब जामुन डालने हैं, भले थाली में ले ले, कटोरी में ले ले, कैसे भी ले ले, बट एक साथ ही डालना है। तो परफेक्ट हमारी जो गुलाब जामुन है सिक के रेडी है फ्रेंड्स। तो चलिए, अब मैं आपको फिर से दूसरा बैच बताती हूँ। तो इस तरह से आप झारे पे ले लें और एक साथ सारा डाल दें। तो यहाँ 2 बैच में मैंने गुलाब जामुन को फ्राई कर लिया है। लो फ्लेम पर ही मैंने पूरा प्रोसेस किया है। एक बैच फ्राई होने में 7 से 8 मिनट लग गए हैं फ्रेंड्स। और ये परफेक्ट हमारे जो गुलाब जामुन है ये बनके रेडी है। एक साथ फ्राई कर ले, एक प्लेट में निकाल ले और देख सकते हैं आप एकदम परफेक्ट, इसका कलर भी एकदम बढ़िया आया है। अब चलिए, शुगर सिरप यहाँ मैंने हल्का ठंडा हो चुका था तो मैंने इसे गर्म करने रख दिया है। और गरम गरम शुगर सिरप में ही आपको ये सारे गुलाब जामुन एक साथ डालने हैं। ऐसे नहीं कि फ्राई हो गया और आपने डालते गए चाशनी में, ये चीज़ नहीं करना। अब आपको इस हॉट सिरप में गुलाब जामुन को 1 मिनट के लिए पकाना है। ये ट्रिक से बहुत ही परफेक्ट रसीले आपके गुलाब जामुन बनेंगे। 30 सेकेंड ओपन में पकाना है, 30 सेकेंड ढककर पकाना है, फिर गैस को ऑफ करके इसको कम्प्लीटली ठंडे होने देना है और फिर आप इसको सर्व करें। तो फ्रेंड्स, चलिए चेक करते हैं गुलाब जामुन कैसे बने हैं। तो यस, एकदम परफेक्ट रसीले गुलाब जामुन बने हैं। देख सकते हैं आप, इसकी रंगत देखिए और एकदम टेम्पटिंग लग रहे हैं। मुझसे तो रुका नहीं जा रहा है, मेरा तो फेवरेट है गुलाब जामुन। और इसकी शाइन देखिए, एकदम परफेक्ट है ना, एकदम जैसे मार्केट बॉट आते हैं गुलाब जामुन, बस वैसे ही। और एकदम रसीले बने हैं। और जो मिल्क पाउडर का टेस्ट है ना, उसके वजह से ऐसा लगता है कि ये मावे के ही गुलाब जामुन है। तो चलिए फटाफट से इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी? देखते ही बनाने का मन हुआ कि नहीं और मुंह में पानी आया कि नहीं, डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। और आपको ठंडे गुलाब जामुन खाना पसंद है, चिल या गर्मा गर्म, मुझे बताइएगा। मुझे तो ना हल्के गर्म ज़्यादा पसंद है। ये देखिए, अंदर से एकदम मॉइस्ट है, परफेक्ट है, पूरी अंदर तक चाशनी गई है और एक बार चम्मच लगाया कि टूट गया, मतलब मुंह में जाते ही घुल जाने वाले ये गुलाब जामुन बने हैं। और मेरे बेटे के फेवरेट है गुलाब जामुन, तो उससे तो रुका ही नहीं गया। ये देखो, वो आ गया खाने के लिए। तुम टेस्टिंग मत करो, मुझे बताओ तो मुझे भी बहुत पसंद है, इसे भी पसंद है, हमारे घर में सभी को पसंद है। तो चलिए, आप भी बनाएं और शेयर करिए। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।